Okay, hello students. So in this lecture, we are going to study about Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table. I am using shortcuts so that time में save कर सकूं. Mendeleev's periodic table. Before this, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो प्योर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं. और एलिमेंट्स का जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको हम एटम बोलते हैं. और वो एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में क्लासीफाई किया गया है. बट इन ऑर्डर टू केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए उनको अगेन क्लासीफाई किया गया. तो उसमें हमने पढ़ा था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासीफाई क्यों करते हैं हम लोग, इसलिए ताकि हम उनकी आसानी से पढ़ाई कर सकें, सिस्टमेटिक पढ़ सकें उनको, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को, कंपाउंड्स को, सारी चीज़ों को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटसेट्रा हम लोग पढ़ सकें. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज Dobereiner classified elements on the basis of increasing order of atomic masses, and he found a group of 3 elements having similar properties. He took on second point जो था, he took average of atomic masses of first and third, he got atomic mass of middle one. Lithium, sodium, potassium example मैंने दिया था, other example भी मैंने दिया था, chlorine, bromine and iodine. Second classification was Newland's law of octaves. Newlands also arranged the elements on the basis of increasing order of atomic masses. Second point क्या था, every eighth element was having similar properties to first one. यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी है. और इसीलिए उसने फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट के बीच में जो सिमिलैरिटी है उस वजह से उसने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दिया था. उसकी कुछ लिमिटेशन भी हमने पढ़ा था. उसने क्योंकि ही कुड अरेंज द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली. और कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी फिर भी उसने उसको अलग अलग रखा, और कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी फिर भी उसने उनको एक ही ग्रुप में रखा. और जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए वो उसके पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हुए. यहाँ तक पढ़ा था. नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो फर्स्ट पॉइंट इसका भी सेम है. ही ऑल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ही ऑल्सो कंसिडर्ड एटॉमिक मासेस एज अ मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी. तो इसने भी एटॉमिक मास को लेकर ही क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को. बट ही वॉज सक्सेसफुल इन क्लासीफाइंग द he was very successful in classifying the elements. Now he also considered physical and chemical properties of elements. He made various compounds और बहुत एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद फिर उसने क्लासीफाई किया. तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि he arranged elements on the basis of increasing order of atomic masses. ये पहला पॉइंट पूछा जा सकता है. और इसने उसके मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए. सो Mendeleev's periodic law यही है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो. सो यू कैन से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की है वो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड है. सो दिस इज व्हाट. तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है वो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. या मेरिट्स मतलब उसके फायदे. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मेरिट्स और डीमेरिट्स मेंडलीव का हमेशा पूछा जाता है. मेरिट्स जो है उसमें देयर आर 2-3 पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा. तो उसमें मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट उसका जो है उसने एलिमेंट को फर्स्ट पॉइंट उसका ये कि ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. एंड उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उसको रिवाइज किया. ही रिवाइज्ड एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल बेरिलियम. बेरिलियम का अर्लियर जो मास था वो 14.09 था. जो करेक्ट किया, उसको करेक्ट करके जो उसको मिला तो 9.4 मिला. इसलिए उसने बेरिलियम को जो है वो बोरॉन से पहले रखा, यानी बेरिलियम और उसके बाद फिर बोरॉन. तो बेरिलियम ही प्लेस्ड बेरिलियम बिफोर बोरॉन. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ही रिवाइज्ड एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स. एग्जांपल क्या देना है आपको, बेरिलियम. एटॉमिक मास उसका पहले क्या था 14.09, जो करेक्ट होकर कितना हो गया 9.4, जो कि बोरॉन से कम है. तो इसलिए उसने उसका प्लेस क्या किया, बोरॉन से पहले उसको रखा. ये पहला उसका मेरिट से फायदा है. और उसके साथ साथ उसने क्या किया, ही लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस. लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट, एंड ही प्रेडिक्टेड अबाउट एलिमेंट्स.
उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी और उसमें आने वाले एलिमेंट के बारे में बताया और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया, ओके, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ओके। और वो एलिमेंट्स, ओके, अननोन एलिमेंट्स जो है वो उनको बोला एका बोरोन, नाम दिया एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट एका सिलिकॉन, दीज वेर द 3 अननोन एलिमेंट्स जिनके लिए उसने खाली जगह छोड़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक, ओके, मासेस भी उसने बताए थे, ओके, जो कि 44, ओके, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली हैं, ओके। और ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए और उनके नाम जो थे वो, ओके, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट, ओके, ये इस नाम से एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए, ओके। सो दिस वाज द, ओके, सक्सेस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट जो है उसको, ओके, देयर वाज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, ओके, इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में कोई नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी, लेकिन व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड सो दे वर, ओके, वेल फिटेड, ओके, तो उनको आसानी से, ओके, रखा गया, कहां पर, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में वो एडजस्ट हो गए, तो ये उसका सक्सेस था। दीज आर द पॉइंट्स, ओके, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ओके। नाउ लेट अस सी, ओके, demerits of Mendeleev's periodic table, ओके। नाउ demerits जो है उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, ओके, और उसमें एक कंफ्यूजन जो था, ओके, कि उसने क्या किया था, निकल को पहले और कोबाल्ट को बाद में रखा था, और उसके जो एटॉमिक मास है, ओके, होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ओके, होल एटॉमिक मास जो है, ओके, होल नंबर एटॉमिक मास वो कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सो ये जो उसका प्रॉब्लम था कि ही प्लेस निकल बिफोर कोबाल्ट, दिस वाज सॉल्व्ड बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, कोबाल्ट जो है वो पहले आएगा और निकल बाद में आएगा, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। सो नाउ सेकेंड जो है यहाँ पर, सेकेंड जो है वो आइसोटोप का प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि आइसोटोप मेंडेलीव के, ओके, बहुत जाने के बहुत बार डिस्कवर हुए। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक, ओके, नंबर बट डिफरेंट, ओके, एटॉमिक मास, जैसे ऑक्सीजन, ओके, सो देयर आर 3 ऑक्सीजन, 16, 17, 18, और सबके एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो अगर हम एटॉमिक मास को कंसीडर करके पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए कम से कम कितने बॉक्सेस चाहिए हमें, 3। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, अलग अलग है, एक का 16, 17, 18 है, तो एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ, एक को यहाँ, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया है, सबको एक ही जगह दिया है, ओके। तो ये कंफ्यूजन था वहां पर, ये प्रॉब्लम थी आइसोटोप का, ओके, कि हाउ टू प्लेस। बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसमें, ओके, दैट वाज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, और आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का तीनों, ओके, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 8 है, इसीलिए एक ही जगह ऑक्सीजन को दी गई इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? नाउ थर्ड पॉइंट जो है, ओके, when elements are arranged in, okay, according to atomic increasing order of atomic mass, so rise in atomic mass, okay, does not appear uniform, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जो अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, ओके, तो उनका जो राइज इन एटॉमिक मास, ओके, डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म, यानी उनके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ओके, कैसे भी वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है, ओके, नाउ फोर्थ जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो देयर वाज कंफ्यूजन बिटवीन, ओके, हाइड्रोजन को कहाँ रखें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 के जैसा भी है और कहीं ना कहीं, ओके, ग्रुप 7 जो था उसके टाइम पे, जिसको बाद में, ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 बोला गया, ग्रुप 7 जो है, ओके, दोनों के जैसा था, दोनों की, तो उसको वेयर टू प्लेस हाइड्रोजन। सो दिस वाज द फोर्थ डिमेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ओके।